नमस्कार दोस्तों, मैं उर्विश गुरुजी, आप में से किसी का भाई, किसी का बेटा तो किसी का दोस्त। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल योर सेंटर में। दोस्तों, आज का मेरा यह वीडियो मेरे उन सभी नास्तिक मित्रों को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज का यह वीडियो खास करके मैंने अपने नास्तिक मित्रों के लिए बनाया है, जो कि ये जानते तो है, ये मानते तो है कि ज्योतिष ठगने का एक जरिया है, या फिर अगर कहूँ तो भगवान या धर्म, ये सब चीज़ें अस्तित्व नहीं रखती है। वे लोग ये जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उनके पास इन बातों के प्रमाण नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसे कि मैं जानता हूँ कि अभी कुछ साल पहले ही ऐसी एक मूवी भी आई थी, जिसमें ज्योतिष, धर्म एवं भगवान की बातों को आधार रहित बताया गया था। हालांकि बताया गया था, प्रमाण वे भी नहीं दे पाए थे। जुड़े रहेगा अंत तक इस वीडियो के साथ दोस्तों। आज हम इस वीडियो में उन सारी बातों के प्रमाण देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष ठगने का एक जरिया है, इस बात का हम प्रमाण देंगे इस वीडियो में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, जुड़े रहेगा अंत तक। अगर आप आस्तिक है, अगर आप आस्था रखते हैं धर्म, भगवान एवं ज्योतिष विज्ञान में, तो भी अंत तक अवश्य जुड़ेगा, क्योंकि आपकी सारी भ्रमणाएं हम इस वीडियो में दूर करेंगे। आपकी सारी भ्रमणाएं हम इस वीडियो में दूर करेंगे और अपने उन सारे नास्तिक मित्रों को हम इस वीडियो में प्रमाण देंगे जो कि वो लोग ढूंढ रहे हैं, है ना। क्योंकि उस मूवी में भी इसके प्रमाण तो नहीं दिए गए थे। नाम तो मुझे मूवी का याद नहीं है दोस्तों। अगर आपको मूवी का नाम याद है, या फिर ऐसी कोई सीरियल या घटना या कोई स्टोरी, कोई पुस्तक, अगर कुछ भी आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा दोस्तों, हम उस पर भी अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर अब तक आपने आपके अपने चैनल, यूट्यूब चैनल योर सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले, क्या आप काइट फ्लाइंग डे जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, काइट फ्लाइंग डे, पतंग तो उड़ाते होंगे। कौन सी तारीख को उड़ाते हो? 14 जनवरी क्यों? 16 जून क्यों नहीं? 5 अक्टूबर क्यों नहीं? 29 मार्च क्यों नहीं? कभी सोचा? नहीं सोचा? दोस्तों, 14 जनवरी को उत्तरायण, काइट फ्लाइंग डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन, जी हाँ दोस्तों, उस दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए उसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है। इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स समाज में आपको अवेलेबल हैं, लेकिन हाँ, इसका मूल तथ्य भी आप नहीं जानते हैं, है ना। क्योंकि मकर राशि में प्रवेश, मकर राशि शनिदेव की राशि है, तो सूर्यदेव शनि की राशि में जब प्रवेश करते हैं तब सेलिब्रेशन क्यों? उनकी खुद की राशि जो कि सिंह राशि है, लियो, उसमें जब प्रवेश करते हैं तब सेलिब्रेशन क्यों नहीं? सोचा कभी? सूर्यदेव जब उच्च के होते हैं मेष राशि में, तब सेलिब्रेशन क्यों नहीं? उसका एक वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है, अवश्य देखिएगा दोस्तों। उसकी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति जब आप मनाते हैं तो ये प्रमाण है कि आप ग्रह राशियों में विश्वास रखते हैं, है ना। क्योंकि ये त्यौहार ग्रहों और राशियों के समन्वय से बनाया गया है। जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, राशि, फिर से आया ज्योतिष विज्ञान, न कि आपका पाश्चात्य सांस्कृतिक विज्ञान। दोस्तों, ये तो एक प्रमाण था। दूसरा प्रमाण मैं दे रहा हूँ। राखी बंधवाते हो अपनी बहन से? कौन सी तारीख को बंधवाते हो? नहीं पता? मैं बताता हूँ। राखी तारीख पे नहीं बनती है भाई, तिथि पे बनती है। तिथि पे बांधी जाती है राखी। कौन सी तिथि पे बांधी जाती है? सावन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। ये पूर्णिमा क्या है? सांस्कृतिक विज्ञान में तो यहाँ पर कहीं पे भी कोई पूर्णिमा क्या है? फुल मून। फुल मून कब होता है? पूर्णिमा का पर्याय है फुल मून। तो फुल मून होता कब है भाई? जब चंद्रमा सूर्यदेव से 180 डिग्री पे होता है। चंद्रमा सूर्य के एग्जैक्ट सामने होता है, एग्जैक्ट सामने, तब फुल मून यानी कि पूर्णिमा आती है। 180 डिग्री पे जब होता है ना, तब पूर्णिमा तिथि आती है। तिथि ज्योतिष शास्त्र के मूल आधार, पंचांग का सिर्फ एक भाग है। दिन, कौन सा दिन है आज? जो भी दिन बोल रहे हो आप,
उस दिन में भी ग्रहों का नाम आता है। तो भाई आप ग्रहों में भी विश्वास रखते हो, आप तिथि में भी विश्वास रखते हो और राशियों में भी विश्वास रखते हो, इसका भी मैं प्रमाण दे चुका हूं तुम्हें। तीसरे प्रमाण में आता हूं। सूर्य चंद्र की बात जब हुई है तो मैं आपको आज तीसरा प्रमाण की भी बात कर देता हूं। दोस्तों अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना था, कुछ महीनों पहले सुना था कि कुछ वैज्ञानिक, आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति के कुछ वैज्ञानिक चंद्र पर जाकर आए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मैं इस बात का विरोध नहीं करना चाहता हूं, बट तब उन्होंने पृथ्वी से चंद्रमा का अंतर बताया, है ना। इससे पहले कभी कभी कुछ साल पहले इन्होंने कुछ कुछ अंतर बताए हैं पृथ्वी से ग्रहों के। दोस्त ये तो कुछ सालों की बात है। भारतीय संस्कृति और ज्योतिष विज्ञान तुम्हें 5000 साल पहले ये आंकड़े दे चुका है। कहाँ से दिए उन्होंने ये आंकड़े? कहाँ से दिए ये आंकड़े भारतीय संस्कृति और ज्योतिष विज्ञान ने? और वे आंकड़े हूबहू यही आंकड़े हैं जो आज के वैज्ञानिक बता रहे हैं। शर्त लगा रहा हूँ, एक भी आंकड़े को आज के वैज्ञानिक विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यह संस्कृति सत्य है, यह विज्ञान सत्य है। उम्मीद ना हो तो गूगल पे, इंटरनेट पे जाकर सिर्फ इतना सर्च करो, एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज इन अब्रॉड कंट्रीज। सर तुम्हें इतनी एक चुटकी में इतनी यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी जहाँ पर एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज शुरू हुए हैं। तुम किस दुनिया में जी रहे हो? बाहर निकलो और रियलिटी को देखो। चौथा प्रमाण दे रहा हूँ, साल के 365 दिन क्यों होते हैं? 400 दिन का साल क्यों नहीं? सोचा कभी? नहीं सोचा ना। कहाँ से सोचोगे भाई? सोचने के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग चाहिए सोचने के लिए, है ना। साल में 365 दिन ही क्यों होते हैं? क्योंकि सूर्यदेव 365 दिन में 12 राशियों में परिभ्रमण कंप्लीट करते हैं। 12 राशियां, फिर से आइए 12 राशियां और 12 राशियां, यानी कि फिर से आया है आपका ज्योतिष विज्ञान। दोस्तों यह भारतीय संस्कृति, ज्योतिष विज्ञान भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है और ज्योतिष शास्त्र, विज्ञान और गणित के समन्वय से बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, 365 दिन सौर वर्ष का हिस्सा है, इसीलिए 365 दिन का साल होता है, क्योंकि सूर्यदेव 365 दिन में 12 राशियों में परिभ्रमण कंप्लीट करते हैं। अगर अब तुम राशियों में विश्वास नहीं करते हो तो 400 दिन का साल मनाओ ना, क्यों नहीं मनाते हो? 5वां प्रमाण दे रहा हूं, दीपावली पे पटाखे फोड़ते हो? कौन सी तारीख को आती है दीपावली? नहीं पता है, क्योंकि तारीख को नहीं आती है भाई। दीपावली आती है तिथि पे, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या पे आती है दीपावली। तुम तारीख में जीने वाले लोग हो। तारीख क्या है पता है? ईस्वीसन क्या है पता है? ईस्वीसन यीशु ख्रिस्त के जन्म के बाद, और अगर प्रॉपर्ली कहो तो यीशु ख्रिस्त के मृत्यु के बाद क्रिश्चियन एरा शुरू हुआ है, ख्रिस्ती काल गणना शुरू हुई है। तो आप ईस्वीसन में जी रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ तारीख चलती है और कोई आधार नहीं उनके पास। पर 365 दिन तो ज्योतिष विज्ञान से, भारतीय संस्कृति से उठा लिए उन्होंने। दोस्तों ईस्वीसन है ना, उसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, अवश्य देखिएगा दोस्तों। कौन से एरा में आप चल रहे हो, कहाँ पर थे, कहाँ पर पहुँचे हो, संपूर्ण जानकारी उस वीडियो में मिलेगी। लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो दोस्तों आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली आती है। अमावस्या कब आती है? जब सूर्य और चंद्र के अंश 0 हो जाते हैं। जी हाँ, दोनों अंशात्मक मिल जाते हैं, तब चंद्रमा क्षीण होता है, अमावस्या आती है, चंद्रमा का तेज दिखाई नहीं देता है। फिर से ज्योतिष काल गणना की बात यहाँ पे आई है, ज्योतिष विज्ञान और गणित की बात यहाँ पे आ रही है। दीपावली की बात की मैंने वहाँ पर। एक छठा प्रमाण दे रहा हूँ दोस्तों, आज जिस विज्ञान को आप मानते हो, जिस पाश्चात्य संस्कृति का आप विश्वास रखते हैं, उनके पास नक्षत्र और ताराओं की जानकारी जब नहीं थी, जी हाँ दोस्तों, जब नक्षत्र की जानकारी उनके पास नहीं थी, ताराओं की जानकारी तब नहीं थी उनके पास, तब भी ज्योतिष विज्ञान भारतीय संस्कृति में हर नक्षत्रों का उल्लेख है, हर ताराओं का उल्लेख है। आज से 2500 साल पुरानी किताबें उठा लो, 5000 साल पुरानी पुस्तकें उठा लो, ग्रंथ उठा लो, वहां पे भी नक्षत्रों का उल्लेख है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज से 2547 साल पूर्व
आज से 2547 साल पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर के जन्म का जब वर्णन किया जाता है तो वहां पर भी नक्षत्रों का उल्लेख आता है। ये संस्कृति, ये देश, ज्योतिष विज्ञान एक अलग बात है दोस्तों, आपकी बस की बात नहीं, आपके समझ की परे है। दोस्तों, आज की पाश्चात्य संस्कृति और आपका आधुनिक विज्ञान जिन नक्षत्रों ताराओं के बारे में नहीं जान पाया है, भारतीय ज्योतिष गणना में नक्षत्रों के नामकरण भी आज से कई साल पहले बताए दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पे अश्विन नक्षत्र, अश्विन नक्षत्र है ना, जो प्रथम नक्षत्र माना जाता है, उसे नाम अश्विन इसलिए दिया गया है, अश्विनी इसलिए दिया गया है क्योंकि यह 3 सितारों के समूह से बनता है, क्योंकि यह नक्षत्र 3 सितारों के समूह से बनता है। और उसकी आकृति आसमान में अगर अपन उसकी आकृति देखते हैं तो उसकी आकृति अश्व के मुख समान दिखती है, इसलिए उसका नामकरण अश्विन नक्षत्र बताया गया था। अश्विन, अश्विनी नक्षत्र, जो भी आप बोलना चाहो। इसी तरह से सारे नक्षत्रों के नामकरण उनकी आकृति के आधार पर किए गए थे। ये है छठा प्रमाण, जहाँ पर उनके अंतर भी दर्शाए गए हैं, न सिर्फ उनकी आकृति, उनका रंग रूप, उनका पृथ्वी से अंतर भी बताया गया है आज से कई हजार साल पूर्व। 7वां प्रमाण दे रहा हूँ दोस्तों। एक बार किसी ने मुझसे कहा कि मंगल जो कि पृथ्वी से इतना दूर है और उसका काम लोगों की शादियाँ रोकना कैसे संभव है। मैंने भी पूछ लिया सामने कि दोस्त, सूर्य तो पृथ्वी से इतना दूर है, तो उसका काम आप लोगों को जिंदा रखना कैसे है। विज्ञान आज स्वीकारता है दोस्तों, विज्ञान आज स्वीकारता है कि सूर्यदेव की किरणों से ही आज जीवन संभव है। बिल्कुल दोस्तों। और एक बात कहूँ, चंद्र धरती से इतना दूर और उसका काम आपके मन को नियंत्रण करना कैसे संभव है भाई। कभी देखा है समुद्र में ज्वार भाटा क्यों सिर्फ अमावस्या पूर्णिमा पे आती है? क्योंकि पूर्णिमा पे वो चंद्र पूर्ण होता है और अमावस्या पे वो चंद्र बिल्कुल नहीं होता है। जैसे जैसे चंद्र का प्रमाण, जैसे जैसे उसकी आकृति बढ़ती है, उसकी तिथियाँ बढ़ती है, उसके अंश बढ़ते हैं, वैसे वैसे उसकी शक्तियाँ बढ़ती है। जब पूर्णिमा पे फुल मून होता है तब वो सबसे अधिक मात्रा पे शक्तिमान होता है। तो तभी जब वो समुद्र के पानी पे भी असर कर पाता है, वो असर हम देख पाते हैं अपनी आँखों से। तो भाई, आपके शरीर में विज्ञान ने स्वीकृति की है कि 70 से 80% पानी है, तो क्या उस चंद्र की असर आपके शरीर पे नहीं होगी? होती है ना। ये था 7वां प्रमाण। जी हाँ दोस्तों, 8वां प्रमाण देने जा रहा हूँ दोस्तों। अगर ज्योतिषी फल कथन में गलत होते हैं तो क्या आपके आधुनिक विज्ञान के डॉक्टर्स कैंसर, एड्स या फिर कोरोना की दवाई निकालने में सफल रहे? नहीं रहे ना। तो क्या जब वे असफल रहे तो उस शास्त्र को आप गलत मान लोगे? नहीं मानोगे ना। आज के आधुनिक विज्ञान के मौसम की जानकारी देने वाले, वो भी पता है आपको, कई बार बताते कि आज बारिश होगी और जब बाहर जाके देखो तो धूप निकल आती है। मेरे भाई, हम सब इंसान है ना, ईश्वर नहीं है, इंसान है। यकीन मानो, चाहे वो डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो या एक ज्योतिषी हो, उसका काम सिर्फ और सिर्फ आपको मदद करना होता है। अगर वे कहीं पे गलत पढ़ते हैं तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वो शास्त्र गलत है। उनकी गणना कभी कभी गलत हो जाती है, उसकी कई सारी वजह होती है। उदाहरण के तौर पे, अगर आपकी कुंडली में डिवोर्स का योग दिख रहा है उसको, और वो आपको बताएगा कि डिवोर्स का योग दिख रहा है, यानी कि 2 विवाह का योग दिख रहा है, यानी कि 2 संबंध का योग दिख रहा है। जब वो आपको बताते हैं तो आप कई बार बोलते हो यार 10 साल हो गए मेरी शादी को, तो ऐसा तो कोई चांसेस लग नहीं रहे। पर क्या आप उसे बताते हैं कि जब आप कॉलेज में थे तब आपका एक और संबंध था? विवाह जब बताया जाता है तब संबंध बताया जाता है कुंडली से देखकर। यह नहीं बताया जाता है कि आप 7 फेरे लोगे उसके साथ, संबंध बताया जाता है। और दोस्तों,
आगे बात करूँ तो सच तो यही है कि कोई भी ज्योतिषी सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों को बदलने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये संपूर्ण कर्मों पे आधारित शास्त्र है। बिल्कुल दोस्तों, प्रमाण दे रहा हूँ फिर से एक और बार। जब आपको दान धर्म बताया जाता है उपाय स्वरूप, तो वो क्या है? आपकी पुण्य की वृद्धि कर रहा है वो। जब आपको रेमेडी में मंत्र जब बताए जाते हैं, तब क्या हो रहा है? फिर से आपके पुण्य की वृद्धि करवाई जाती है। चाहे पूजन विधि बताई जाती है या फिर हवन करवाया जाता है, अंत में उनका जो मेन उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपके कर्मों की वृद्धि कर कर, आपके कर्मों में सुधार लाकर, आपके पुण्य की वृद्धि कर कर आपको मनोवांछित फल प्रदान किया जाए। सिर्फ और सिर्फ इसी उद्देश्य से किया जाता है, ना कि आपको ठगने के उद्देश्य से। हाँ, किस दिशा में वो कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए, वो बस देखना होता है कि कौन से कर्म में कमी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 10वां प्रमाण दे रहा हूँ दोस्तों, जुड़े रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ। थोड़ा लंबा हो रहा है, बीच बीच में अटकना भी हो रहा है, क्योंकि घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, तो आने जाने का जो आवाज़ होता है वो बीच में डिस्टर्ब कर देता है। तो दोस्तों 10वां प्रमाण दे रहा हूँ। 10 मई 1901 में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने, जी हाँ दोस्तों, आधुनिक वैज्ञानिकों को, पाश्चात्य संस्कृति को ये प्रमाण दिया कि वनस्पति में जीव है। जी हाँ दोस्तों, गूगल कर सकते हैं आप, इंटरनेट पे देख सकते हैं, आज तो सब कुछ अवेलेबल है ना। तो सन 1901 में यह प्रमाण दिया गया आधुनिक वैज्ञानिकों को, क्योंकि उन्होंने प्रमाण मांगा था, जबकि यह सत्यता तो आज से 2547 साल पूर्व जैन धर्म में बताई गई है। न सिर्फ यहाँ तक बताया है कि वनस्पति में जीव है, बल्कि यहाँ तक बताया गया है आज से 2547 साल पूर्व जैन धर्म के आखिरी परमात्मा, 24वें परमात्मा प्रभु महावीर के काल में यह बताया गया था कि वनस्पति में एक इंद्रिय जीव है। वनस्पति यानी कि एक इंद्रिय है, सिर्फ और सिर्फ स्पर्शेंद्रिय है, सिर्फ और सिर्फ टच की सेंसिस है जिसमें। जी हाँ दोस्तों, एक इंद्रिय जीव बताए गए हैं वनस्पति को, आज से 2547 साल पूर्व इसी संस्कृति में। ये बात हुई धर्म की, जहाँ पर आप कहते हैं कि धर्म सही नहीं है। पुनर्जन्म में तो विश्वास रखते हैं ना, भगवान में नहीं रखते तो पुनर्जन्म में तो रखते विश्वास, है ना। तो पुनर्जन्म तो किसी भी योनि में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप मनुष्य ही बनोगे, कुत्ते बिल्ली मुर्गी भी बन सकते हो। जब मुर्गी भी बन सकते हो भाई, तो क्यों तुम्हारा लेग पीस फ्राई करके भजिए की तरह तला नहीं जाएगा? इसकी क्या गारंटी है कि तुम भजिए की तरह नहीं तले जाओगे? है कोई गारंटी तुम्हारे पास? नहीं है ना, है यहाँ पे गारंटी। अगर तुम्हारा कर्म उचित नहीं है तो भाई लिख लो अभी के अभी, तुम एक इंद्रिय जीव आलू, है ना, प्याज या फिर केला, लौकी भी बन सकते हो और भजिए की तरह तले भी जाओगे भाई। ये है प्रमाण, बैठा है यहाँ पर, चैलेंज है ना। तो ये है प्रमाण कि तुम पकोड़े की तरह तले भी जा सकते हो बाबू। धर्म में विश्वास आवश्यक है, अपने कर्म सुचारू रूप से करने आवश्यक है। जब आप किसी का बुरा कर रहे हो, यह आपका कर्म है और उस कर्म का फल अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल पर मिलेगा। कर्म से बनता है आपका पुण्य, पुण्य से बनता है आपका भाग्य, और भाग्य से बनता है आपका जीवन। और अगर आपके जीवन को बदलना है तो आपके भाग्य को बदलना पड़ेगा, अगर आपके भाग्य को बदलना है तो आपके पुण्य को बदलना पड़ेगा, आपके पुण्य को बदलना है तो आपसे कर्म करवाना पड़ेगा। और वही करवाने का काम करते हैं ज्योतिषी, जो आपको बता दे कि आपको यह कर्म करने की आवश्यकता है भाई, अपने कर्म सुधारो, वरना और बैंड बजने वाली है। कर्मों का ही संपूर्ण सिद्धांत है भाई। हाँ, और ये सत्यता एब्रॉड में, फॉरेन्स में मानी जा रही है। आज भी फॉरेनर्स इन बात को मान रहे हैं। तभी मैंने पहले भी बताया कि सर्च कर लो इंटरनेट पे, एब्रॉड में एस्ट्रोलॉजी की कोर्सेज चल रहे हैं, डिग्री कोर्सेज चल रही है मेरे भाई, 3 साल के डिग्री कोर्सेज। पर आज समाज में बस कुछ है लोग जो 15 दिन का अंक शास्त्र में एक्सपर्ट बना देते हैं, 15 दिन में वास्तु शास्त्र में एक्सपर्ट बना देते हैं, या फिर 7 दिन में टैरो कार्ड में एक्सपर्ट बना देते हैं।
कल तोता कार्ड उठाता था, आज इंसान कार्ड उठा देते हैं। क्या है भाई, 7 दिन में तुम मतलब किसी को भी भगवान बना देते हो यार। 7 दिन में भगवान बनना संभव नहीं है ना। ये जो 7 दिन के टैरो कार्ड्स रीडर्स घूम रहे हैं ना, 7 दिन में टैरो कार्ड रीडर बन गए और एक्सपर्ट खुद को भगवान मानने लग गए भाई। हम आपको 3 दिन में ये बना देते हैं, हम आपको 6 दिन में ये बना देते हैं। ये जो वर्कशॉप्स चल रही है सर, बेवकूफ़ बनाने की स्कीम चल रही है। डोंट गो इनटू ऑल दैट, डोंट गो इनटू ऑल दोज थिंग्स। सीरियसली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई। 15 दिन में कोई अंकशास्त्र में एक्सपर्ट नहीं बना जाता है, 15 दिन में कोई वास्तुशास्त्र में एक्सपर्ट नहीं बना जाता है। 3 दिन में, 1 हफ्ते में टैरो कार्ड रीडर, और खुद को भगवान मानने लगते हो। हलवा समझ रखा है क्या शास्त्र को? दोस्तों ज्योतिष शास्त्र का हम 5 साल का कोर्स चलाते हैं, 5 साल का ज्योतिष शास्त्र का कोर्स चलाते हैं। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि वो भी कोर्स शायद बेसिक है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये शास्त्र इतना डीप है दोस्तों। 15 साल के बाद भी आपको यही लगेगा कि यार अभी तो बहुत कुछ जानना है इस शास्त्र में। इतना गहन विज्ञान है दोस्तों, इतना गहन शास्त्र है दोस्तों, समुद्र से भी गहरा है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा हो गया है, माफ़ करना दोस्तों, प्रवचन लगा हो तो, लेकिन सारी बातें प्रमाण सहित बताई है मैंने आपको। जुड़े रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल योर सेंटर से। दोस्तों ज्योतिष, वास्तु, योगा या डाइट से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप इसमें दिए गए हमारे नंबर पे अवश्य संपर्क कर सकते हैं। हमारी निःशुल्क मैरिज ब्यूरो की भी सेवा चलती है, आप उससे भी अवश्य जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम फ्री कैंप्स भी करते हैं। अगर आपके एरिया में फ्री कैंप करवाना है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों एवं प्रियजनों से इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना।